और इधर बिहार में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर के सरकार काफ़ी चिंतित हो गई है। और चूँकि नालंदा में एक साथ 16 मरीज एक ही परिवार के मिलने के बाद पूरे नालंदा में हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 113 हो चुकी है। तो लगातार जो कोरोना मरीज की संख्या में वृद्धि हो रही, इससे प्रशासन और सरकार दोनों चिंतित हो रही है और साथ ही साथ ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खतरा बनते जा रहा है। तो कुछ कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान हैं और इस बीच में कोरोना को लेकर नालंदा के डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने एक मैसेज दिया है, इस मैसेज को आप ध्यान से देखें। और ये क्या कहा है इस कोरोना के दौर में नालंदा के डीएम ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामला जो आया है अब तक, अभी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन नालंदा से एक साथ 16 मामला आना ये वाकई चौंकाने जैसा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेडिकल की टीम थी वो भी कोरोना से संक्रमित भी निकली है। तो ये काफ़ी दुखद है और चिंता का विषय भी है। तो इस पर क्या कहते हैं नालंदा के डीएम, सुनिए। तो बाहर कदम रखना है, ना ही इधर उधर घूमना फिरना है और ना ही किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छूना है। ऐसा करने से आप खतरा मोल लेते हैं, दूसरे की भी लाइफ को इंडेंजर करते हैं, खतरे में डालते हैं और स्वयं के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। हम लोगों ने पूरी वहां पर निगरानी बढ़ा दी है। हाउस टू हाउस जो हमारा सर्वे हुआ है, उसके बाद में फिर से हम वहां पर अभी हाउस टू हाउस सर्वे करवा रहे हैं। जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स थे पॉजिटिव व्यक्तियों के, उन सभी को हमने ट्रेस किया हुआ है, उनकी हम लोगों ने स्क्रीनिंग करवाई हुई है। वहां पर ड्रोन से भी हम लोग निगरानी करवा रहे हैं, सैनिटाइजेशन चल रहा है, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से वहां पर सील किया गया है। फोर्स की एक्स्ट्रा हम लोग तैनाती कर रहे हैं, बीएमपी की, होमगार्ड की, सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे वहां पर, ताकि कोई भी अगर ये नहीं सोचे कि नहीं अंधेरा है या किसी को दिख नहीं रहा है, तो हम लोग जो है इस तरीके का वहां पर कुछ आड़ में आकर के हम लोग इधर उधर निकल करके मटर गश्ती कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा करते अगर पाए गए तो फिर दंडित किए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और वो सब तो बात है, लेकिन ऐसा करने से उनकी स्वयं की जिंदगी को खतरा है, स्वयं अपना बचाव करना चाहिए। आज लोगों ने एहतियातन जो बाहर से गाड़ियां आती हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं से कोई मजदूरों को लेकर के आ रहा है या कोई ऐसे अनाधिकृत चीजों को लेकर के आ रहा है जिनके लिए परमिशन नहीं है, तो और उसको फिर हम लोग क्वारंटाइन करते हैं। तो इसलिए जिले के बॉर्डर पर तो हर जगह हम लोगों ने बैरिकेटिंग और मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की है। हम और एसपी साहब स्वयं जाकर के हम लोग समय समय पर उनका निरीक्षण करते रहते हैं और देखते हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग जो है आ जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। तो स्थिति वहाँ सब ठीक है। बाकी है कि जो ये मोहल्ले हैं उनको पूरी तरीके से सील किया गया ताकि लोगों का आवागमन और बाकी जो है वो बिल्कुल बंद हो सके। और लॉकडाउन को एम्फेसाइज करने के लिए और अच्छे से उसको करने के लिए हम लोग प्रतिदिन अपने सभी हमारे जो फील्ड के एस्टेब्लिशमेंट हैं, ब्लॉक और अनुमंडल दोनों के पदाधिकारियों के साथ में, वीडियो और अनुमंडल के एसडीओ साहब के साथ में, थाना के हमारे जो है पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी के साथ में हम लोग प्रतिदिन वीसी भी करते हैं इन सब चीज़ों को दोहराने के लिए और बार बार ये करवाने के लिए कि और अच्छे से इन्फोर्स करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की लापरवाही बरतते हैं और गाहे बगाहे इधर उधर घूमते फिरते पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने बैंकों में, सब्जी मंडियों में, हर जगह हम लोगों ने एहतियाती कदम उठाए हुए हैं। वहां पर भी जो लोग जा रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि एकदम पूरी सतर्कता बरतें और जरूरत नहीं है तो एकदम नहीं जाएं। आपके खाते में आया हुआ पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो आपका पैसा है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि वो पैसा वापस लौट जाएगा, कोई और निकाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पासबुक अपडेट करने के लिए या कोई व्यक्ति जा रहा है बैंक में कामकाज से या सब्जी लेने, उसके साथ में नहीं जाएं। और बाहर अगर निकलते हैं तो अपना मुंह नाक सब ये ढक कर के ही निकले, बिल्कुल ऐसे नहीं निकले। इसके लिए हम लोगों ने संबंधित जो लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने गुजारिश किया है कि वो अपनी तरफ से भी लोगों को समझाएं और बहुत अच्छे इसमें प्रयास भी हो रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो संपर्क में आकर के अपने तरफ से, जैसे हम लोगों को प्रपोजल दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो वॉलंटरीली सफाई कार्य करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम तो प्रचार, गाड़ी पर बैठ करके प्रचार करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए और भले नागरिक भी हैं हमारे शहर में, हमारे जिले में, जिन पर कि हम लोगों को लगातार प्राउड होता है कि अपनी तरफ से बिना प्रशासन के कहने से भी वो लोग इस तरीके के सामाजिक सरोकार के चलते हुए सेवा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी सभी से ये गुजारिश है कि सेवा करें, बढ़िया से अपना लोगों को देखें, लेकिन अपना ख्याल रखें,
सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, जिसको भी सेवा दे रहे हैं खिलाने पिलाने की या जो भी कर रहे हैं वहां पर पूरी सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, जिससे कि वो लोग किसी ऐसी चीज के संपर्क में नहीं आए। और लोगों ने प्रचार भी किया मोहल्लों में जाकर के अपने स्तर से, और लोगों को जागरूक किया कि जो स्क्रीनिंग हो रही है उसमें सहयोग करें। आज हम लोग जो है इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कि नाम कंसल्ट योर डॉक्टर नालंदा है। ये प्ले स्टोर में मौजूद है। इसका लिंक जो है अभी हम लोग अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी डाल देंगे। और इसमें कुछ जानकारियां हैं। ये फीडबैक का एक ऐप है, और इसमें जो है आप जो स्वास्थ्य संबंधी फीडबैक है वो दे सकते हैं, या बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में फीडबैक दे सकते हैं, दुकानों से जो सामान लेते हैं उसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं। तो इसके बारे में, इससे लगता है कि बहुत अच्छा फीडबैक हम लोगों को निकल करके आएगा, और उस पर भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में और खाद्य आपूर्ति के बारे में, और ऐसी कोई भी अगर सूचनाएं देना है या कोई शिकायत करना है तो वहां पर लोग कर सकते हैं। उन सभी के नंबर सार्वजनिक हैं हम लोगों के फेसबुक ट्विटर से लेकर के समाचार पत्रों में भी, और सभी जगह पर मौजूद हैं, उसमें भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। सर प्रशांत सर जी एक सवाल अभी तक कुल हम लोगों ने 1145 सैंपल भेजे, जिसमें से कल के पूर्व के हमारे सभी रिजल्ट प्राप्त हो चुके हैं। और अभी के जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो एक ही केस के संपर्क के हैं, चेन के केसेस हैं। तो इसलिए बार बार हम लोगों से कह रहे हैं कि संपर्क एकदम नहीं रखिए किसी भी व्यक्ति से, वो चाहे घर है या बाहर है। और कल भी हम लोगों ने करीब 546 सैंपल भेजे हैं। आज भी कुछ सैंपल हम लोग भेज रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, कि जिसके भी संपर्क में ये लोग आए, और इसका जो आएगा रिजल्ट उस हिसाब से फिर हम लोग आगे भी कार्रवाई करें।